एक दिन महात्मा व्यास जी ने 4 शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है। अब आप लोग देश विदेश में कहीं भी जाकर अपनी शिक्षा का लोगों में प्रचार कर सकते हैं। महात्मा जी की यह बात सुनकर वे चारों शिष्य काफ़ी खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब उनके पास दुनिया में अपना नाम बनाने का अच्छा अवसर है। और यह सोचकर शिष्य महात्मा व्यास जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। और जाने से पहले सभी शिष्य अपनी अपनी राय एक दूसरे को बताने लगे। तभी एक ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो अपनी विद्या से विश्व में अपना नाम करूँगा और एक ज्ञानी ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त करूँगा। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो केवल राजघरानों में अपनी शिक्षा का प्रचार करूँगा जिससे मुझे महल की सुख सुविधाओं का लाभ मिले। तभी तीसरा ब्राह्मण कहने लगा कि मैं भी अपनी शिक्षा का कुछ ऐसा ही करने के लिए उत्सुक हूँ। पर चौथा ब्राह्मण अभी शिक्षा में परिपूर्ण न था। उसने तीनों ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप तीनों मुझे अपने साथ रख लेना और आप तीनों के साथ रहकर मैं भी अपनी शिक्षा को और बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तीनों अहंकारी ब्राह्मण ने उसे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारा अपमान होगा और तुम्हें अभी कुछ नहीं आता है। तभी चौथे ब्राह्मण ने उन तीनों से हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप मुझे भले ही अपने साथ मत रखो पर एक नौकर के रूप में तो रख लो। चौथे ब्राह्मण की नौकर वाली बात सुनकर वे तीनों अहंकारी ब्राह्मण उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। तभी वे चारों ब्राह्मण शहर जाने के लिए चल दिए और रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि एक मृतक जानवर की हड्डियां रास्ते में पड़ी थी। तभी यह देखकर एक ब्राह्मण ने अपनी विद्या से जानवर की सारी हड्डियां जोड़ दी और दूसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या दिखाते हुए हड्डियों में मांस और चमड़ी लगा दी। यह देखकर तीसरा ब्राह्मण अहंकारी भाव से बोला भले ये भी कोई विद्या है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें जान कैसे डालते हैं। तभी उसकी यह बात सुनकर चौथा ब्राह्मण कहने लगा कृपया ऐसा ना करे और ना जाने यह किस जानवर का ढांचा है और ना जाने इसका क्या परिणाम निकले। तीनों ब्राह्मणों को उसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वे कहने लगे कि एक नौकर को ज्ञानी ब्राह्मणों के बीच बोलने की आज्ञा नहीं है। जैसे ही तीसरे ब्राह्मण ने जानवर में जान फूंकने के लिए मंत्र पढ़ा तभी चौथा ब्राह्मण भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उस जानवर के कंकाल में जान आई तो उन्होंने देखा कि वह एक घातक शेर था जो काफी गुस्से में था और उस शेर ने उन तीनों ब्राह्मणों को अपना शिकार बना लिया। चौथा ब्राह्मण यह सब पेड़ पर चढ़कर देख रहा था और सब कुछ शांत हो जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और रोते रोते कहने लगा कि केवल बौद्धिक ज्ञान होना ही कुछ नहीं होता, वास्तविक बुद्धि भी होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि इंसान की वास्तविक बुद्धि ही उसे आगे ले जाती है और उसे आगे बढ़ाती है, अन्यथा किताबी ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है।